आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर डेडलॉक, अब जिसके बाद शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार होता जा रहा है। हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर नहीं खेलना, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ सकता। एशिया कप खेल सकते हैं आप दुबई में, बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन। अगर भारत हटधर्मी कर रहा है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, पाकिस्तान को इसकी आवाज बुलंद करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको अपने जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने चाहिए। ये एक सियासी मसला है और चाचा मोदी जो है ना, वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। असल में बट मियां साहब की तो बड़ी दोस्ती है उनके साथ, वो अपना कोई रोल प्ले करे ना फिर। और यार हूं आयो ना मियां दे थल्ले, हुण दे वजन के मियां दे नारे। कोई पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकता है और हर टाइम हर बारी हम यही करेंगे। जब भी इंडिया मना करेगा हम आधे मैचेस पाकिस्तान में कराएंगे, आधे दुबई में कराएंगे। होना नहीं चाहिए, या तो पूरा टूर्नामेंट ले जाएं, पूरा टूर्नामेंट यूएई में ले जाएं, वहां जाके खेलें। आईसीसी पे भी कब्जा है बिल्कुल भारत का, उनका अपना बंदा वहां अब आ चुका है। तो ये एक बड़ा ही अहम मसला है, ये पाकिस्तान को तनहा करने की, बदनाम करने की साजिश है। वक्त गुजरता जाएगा। आज 100 डेज टू गो वाली सेरेमनी होनी थी, वो आप नहीं कर पाए। आपको शेड्यूल अनाउंस करना था, वो आप नहीं कर पाए। और अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे दिसंबर से, तो वो तो आप आईसीसी बीसीसी में फिर फर्क ना करें। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी की बात करें, ट्रेड की बात करें, कुछ भी ना करें फिर। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। आप खुद देखें ना कि इनके चाइना के बॉर्डर पे ज्यादा हालात खराब थे तो गोंगजू गेम्स खेलने गए ये लोग, ठीक है। अब मसला क्या है कि उनको एज एन इकोनॉमिक पावर ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को ये हेट करते हैं। तो बेहतर है पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से खेलना छोड़े। मोदी साहब को बड़ी पर्सनालिटीज इंडिया की यहाँ पे, अच्छा वो नहीं हुआ तो वो तो क्रिकेट टीम भेजने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो एकदम मिसाइल आगे लगा ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, इसने थोड़ा सा मूड ऑफ कर दिया है। ये एक सियासी मसला है और चाचा मोदी जो है ना, वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। असल में बट मियां साहब की तो बड़ी दोस्ती है उनके साथ, वो अपना कोई रोल प्ले करे ना फिर। और यार हूं आयो ना मियां दे थल्ले, हुण दे वजन के मियां दे नारे। देखिए ये बहुत हो गया। इंडिया ने ये बात अपना एक वतीरा बना लिया, एक तरीका बना लिया। पाकिस्तान को वो फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है ना, वो कभी वो दहशतगर्दी पे पहुंच जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारे दरमियान अमन नहीं है, कभी कहते हैं जी कि बॉर्डर पे सिचुएशन है ठीक है। आप खुद देखें ना कि इनके चाइना के बॉर्डर पे ज्यादा हालात खराब थे तो गोंगजू गेम्स खेलने गए ये लोग, ठीक है। अब मसला क्या है कि उनको एज एन इकोनॉमिक पावर ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को ये हेट करते हैं। इनकी ये चाल है कि यहाँ पर नहीं जाना, इन्हें स्टेबल नहीं होने देना। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी चाहिए कि आईसीसी इवेंट्स इंडिया के साथ ना खेले। वजह बताएं क्यों? जनाब ये पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना देना चाहते क्रिकेट को, तो बेहतर है पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से खेलना छोड़ दे, ताकि इंडिया को भी वैल्यूएबल मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की उतनी ही जरूरत है। तो ठीक है ना खेलें, अपना आपने फरमाया फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं। हाउ मच रुपीस मारते हैं, कितना नुकसान होएगा साहब? सर जी बिलियंस ऑफ रुपीस का फायदा होता है आईसीसी को। जब इंडिया पाकिस्तान का एक मैच पूरे वर्ल्ड कप से महंगा मैच है, ये एक मैच के जो टीवी राइट्स हैं या जो इसका इश्तिहार है वो पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और ये अकेला मैच एक तरफ है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए साफ इनकार कर दे इनसे खेलने से, ना आईसीसी पैसा कमाए और इंडिया भी अकेला खेल के देख ले। पाकिस्तान हैज रियली ट्राइड अ लॉट। मतलब हम गए भी, इंडिया भी जाके कर लिया, वरना तो हम भी तो कर सकते थे ना कि जी हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता होता है कि इन लोगों को प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान आने से। इस पर भी आपको यही लग रहा है कि ये होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान शुड नॉट नाउ वी से इट कि बिल्कुल नहीं मानना चाहिए किसी हाइब्रिड मॉडल पे, पाकिस्तान में ही ये पूरा टूर्नामेंट होना चाहिए। अब तक इंडिया ने कोई वजह नहीं बताई कि उन्होंने क्यों नहीं जाना। ना तो उन्होंने उसके अंदर सिक्योरिटी की कोई रीजन बताई है, ना ही उन्होंने ये लिखा है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको मना किया कि नहीं जाना वहां पे। सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इंडिया ने ना तो कोई एतराज उठाया है पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से गवर्नमेंट को आगाह किया और गवर्नमेंट अब इस हवाले से सख्त तरीन स्टांस के ऊपर गौर कर रही है। और लेकिन अब क्या होगा? इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान कहता है हमें कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? आईसीसी का क्या स्टांस होगा? अगर भारत हटधर्मी कर रहा है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, पाकिस्तान को इसकी आवाज बुलंद करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको अपने जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने चाहिए। क्योंकि बात दरअसल ये कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत के साथ श्रीलंका भी होस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है, तो पाकिस्तान क्या देखे जी हम अब भारत जाकर नहीं खेलेंगे और हमारे मैचेस आप श्रीलंका में रख दें। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो फिर ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, मसला पड़ जाएगा। फिर इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त ये आ रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जिस तरह गुफ्तगू की जा रही है कि जी खेलों की सालिसी अदालत में हम लेकर जाएंगे। देखिए खेलों की सालिसी अदालत में इससे पहले भी ये मामला जा चुका है और वहां पर क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ,
दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये क्या है कि हुआ इंटरनेशनल वहाँ क्रिकेट वहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला किया था। अच्छा, तो अभी हमारा केस जरा स्ट्रांग है आपको लगता है? क्योंकि अभी हम होके आए थे एशिया कप में, वो नहीं आए थे, हम गए थे, फिर दोबारा आप ये आने से इनकार कर रहे हैं। इस मर्तबा तो वी कैन पुट अप अ स्ट्रांग केस। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने कार्ड वैसे आई एम सॉरी याया एंड सोहेल, ये कहना पड़ेगा कि आईसीसी को इस तरह हाथ खड़े कर देना, ये भी कोई बनता नहीं है। मतलब दे आर गवर्निंग बॉडी है एक, अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क जा रहा है तो एक रेसिप्रोकेशन भी कोई चीज होती है। और ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने कोई रीजन भी नहीं इंडिया ने दिया कि भाई हम क्यों नहीं जाएंगे, क्या मूड नहीं है नहीं जाने का। उसके बाद इन द पास्ट, आई एम सॉरी, ड्यूरिंग एशिया कप हमने ये भी देखा है कि ये फिर बाकी मुल्कों को भी माइल करना स्टार्ट हो जाते हैं कि शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान में अच्छे नहीं है, तो आप भी वहां जाने से इनकारी हो। वी हैव सीन दैट लॉबिंग इन द पास्ट। हमने तो हर बार भारत जाकर खेलने पर हामी भर ली, लेकिन भारत हमेशा हमारे साथ ये करता है और मुख्तलिफ खेलों में तो हमारी फेडरेशंस को वीजे भी नहीं मिले। और अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे 1 दिसंबर से, तो वो तो आप आईसीसी बीसीसी में फिर फर्क ना करें। वक्त गुजरता जाएगा। आज 100 days to go वाली सेरेमनी होनी थी, वो आप नहीं कर पाए, आपको शेड्यूल अनाउंस करना था, वो आप नहीं कर पाए। कर रही है तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक कठपुतली से ज्यादा और कोई हैसियत उसकी नहीं है, उसकी अपनी कोई हैसियत अपनी वक्त नहीं है। नहीं, अगर उनकी हैसियत नहीं है तो उनको मानने की जरूरत भी क्या है? क्या बताएं, इंडिया या नहीं आया, नहीं आ रहा, पेनल्टीज पड़ेंगी इंडिया को। इंडिया या नहीं आ रहा, हम हाइब्रिड पे नहीं मानते या आपको लगता है कि हम मान जाएंगे, या हम नहीं मानते हाइब्रिड पे, तो क्या होगा फिर? तो ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी विदाउट इंडिया। ये भाईजान इंडिया किस चीज का सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है? इंग्लैंड आ रही है, 2 बार पाकिस्तान आ रही है, जनूबी अफ्रीका आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। तो फिर आप बता दीजिए आपको किस चीज का बहाना है? आपके अगर खिलाड़ी भी ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में अपने आप को गैर महफूज कह रहे हैं, तो आप बताइए दूसरे खिलाड़ियों की जिंदगी नहीं है? चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि रंग में भंग डालना जो है वो हमेशा से काम रहता है पड़ोसियों का, और उन्होंने वही किया और उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। इंडिया की टीम और हुकूमत के क्रिकेट को लेके ही क्या मसला है? आईसीसी कहीं और इवेंट हो रहा होगा तो हमारे साथ खेल लेंगे, उस वक्त उनको तनाव वगैरह याद नहीं आता, पाकिस्तान आने में उनको सरहदी तनाव सारे याद आ जाते हैं। ये कोई नया उनका तर्ज अमल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई नया चलन नहीं है। पिछले कई अरसे से वो इस किस्म की चीज़ें ही कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को हर तरीके से तनहा किया जाए, दुनिया में बदनाम किया जाए, उनकी एक गलत तस्वीर पेश की जाए, और ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान की, जो आई है, जो ज़हनियत है, वो आपको नज़र आ रही है, वो इसका ज़्यादा इजहार कर रहे हैं। आईसीसी पे भी कब्जा है बिल्कुल भारत का, उनका अपना बंदा वहाँ आ चुका है। तो ये एक बड़ा ही अहम मसला है, ये पाकिस्तान को तनहा करने की, बदनाम करने की साजिश है। तो हमें अब एक बड़ी एक्टिव होके फ्रंट फुट पे आके हमें ये मुकाबला करना है, सूरत हाल का बताना है, सारी दुनिया के वो हिंदुस्तान का असल रूप और असल चेहरा हमें दिखाना चाहिए, और इतना ज़्यादा मौसर तरीके से हमें कार्रवाई करनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो घुटने टेक दे और मजबूर हो जाए कि ये पॉलिसी, ये रविश छोड़ दे कि वो क्रिकेट को और खेलों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है।